हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हो भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से आज का हमारा ऑर्डर लेके जाने। दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि जैसे कि भैया आ रहे हैं फ्लिपकार्ट से, तो ऐसे उनके पास भी लोग आ सकते हैं क्या, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोग आते हैं उनके पास। अगर कहीं पे इनकी सर्विस नहीं है फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की या फिर मीशो की सर्विस नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि वहां पे उनके बंदे आएंगे पिकअप करने की नहीं आएंगे, और ये आते हैं तो कैसे आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे दोस्तों हम आज बिल्कुल डिटेल में। आज का ऑर्डर पहले मैं आपको बता देता हूं। आज का ऑर्डर है हमारा 31 और जो रिटर्न आया मैं वो दिखा देता हूं। और ये है आज का दोस्तों हमारा रिटर्न। टोटल कितने भैया? 3 आया ना, 2 कस्टमर है, तो 3 में से 2 कस्टमर है दोस्तों। तो रिटर्न के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोगों को देखना होगा तो जाके मेरे चैनल पे इस पे देख लीजिएगा। बाकी जैसे ही भैया लेके ये सारा ऑर्डर जा रहे हैं तो हम डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मीशो अपने लोगों को भेजते हैं हमारे घर पिकअप के लिए, और जो भी हमारे रिटर्न होते हैं उसको हम तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आज का हमारा सारा ऑर्डर चला गया और टोटल 3 रिटर्न जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो 2 कस्टमर है तो मैंने चेक किया तो देखिए एक कस्टमर रिटर्न में ये वाला हमारा बॉक्स बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये गाड़ी बिना बॉक्स के तो अब हम भेज नहीं पाएंगे, तो बॉक्स की भी बहुत एक इंपॉर्टेंस है अपने इस बिजनेस में। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपको ये बॉक्स दोबारा मिल जाए तो ये खाली बॉक्सेस भी खरीद के रखें। अगर आप एक टॉय बेच रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका इस तरीके का खाली बॉक्स भी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत ध्यान से नहीं इसको खोलते और लापरवाही से खोलते हैं और देखो इसको फाड़ दिए हैं, तो इस तरीके से आपके भी बॉक्सेस फट के आ सकते हैं। तो खाली बॉक्सेस अपने पास जरूर रखिए। तो मेरे पास 2 कस्टमर रिटर्न आए तो मेरे प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी यही गाड़ी है, बस उसका कलर येलो गया था और इसका कलर जो है कि ब्लैक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करके वापस कराए। जो मेरे पुराने व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर है, उनको पता है कि मैंने रिटर्न पे बहुत ज्यादा काम किया और अपने रिटर्न को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अगर आप 20-30 ऑर्डर के हिसाब से भी देखोगे तो मेरे रिटर्न ज्यादा नहीं आते हैं दोस्तों, और इस पे भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। आपको तो सारा पता है कि मेरे को कितना एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होता है, तो उस हिसाब से आज का भी प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हो। जो मेरे पीछे के व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर है, उनकी बात कह रहा हूं दोस्तों। अब बात करते हैं अपने व्यूअर के कमेंट पे। जैसा कि उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से लोग आते हैं हमारे घर पे, कौन भेजता है उनको, कंपनी भेजती है या फिर किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है, इस पे बात करते हैं। देखिए 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप खुद से पैक करिए, खुद से कुरियर कंपनी के पास जाइए, बुक करिए, उनको बताइए कि मेरा ये सामान है, ये एड्रेस है, वहां पे पहुंचाना है। लेकिन दोस्तों उसमें एक गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर आपका पैकेट वहां पे कस्टमर ने मना कर दिया लेने से या फिर कुरियर रिटर्न नहीं आता है तो उस पर भी आपको चार्ज लग जाएगा। और कस्टमर रिटर्न है तो उस पर तो चलो चार्ज लगेगा ही लगेगा, वो तो आपको कैसे भी देना पड़ेगा, चाहे ये कंपनियां भेजें चाहे कोई भी भेजे। लेकिन कुरियर रिटर्न पे भी कई बार चार्ज लग जाता है। तो इस पहले ऑप्शन को बोलते हैं दोस्तों सेल्फ शिप, आपको खुद से शिप करना होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इजी शिप, जो कि कंपनियां हैं, कंपनियां आपके यहां पे भेजती हैं। जैसे मान लो अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या मीशो हो गया, तो वो अपने लोग आपके घर पे भेजेंगे। आप प्रोडक्ट पैक करके रखिए, वो आपके यहां से स्कैन करके लेके जाएंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और अगर बीच में कस्टमर ने कैंसिल कर दिया दोस्तों, आपके पास जो भी रिटर्न आ रहा है उसको बोलते हैं कुरियर रिटर्न। जैसा कि आपने 3 रिटर्न मेरा देखा, उसमें से एक कुरियर रिटर्न था, तो उसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं हमारे पास वापस आने के, और कस्टमर रिटर्न पे चार्जेस लगते हैं। लेकिन इसमें फायदा ये हो जाता है कि आपको कहीं पे भी जाना नहीं है और चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर आप कुरियर कंपनी से खुद से बुक करोगे तो उस पर ज्यादा चार्जेस लगेंगे। ये सब कंपनियां अपने लोग भेजती हैं तो इस पे चार्जेस ये लोग कुरियर के बहुत कम रखते हैं, तो इसमें बहुत फायदा होता है। तो हम ज्यादातर जो भी सेलर हैं, हम ये सोचते हैं कि कंपनियां खुद अपने बंदे हमारे घर पे भेजे और हम हमारे यहां से पिकअप लेके जाए, हमारा सामान लेके जाए, और जो भी कस्टमर रिटर्न है या फिर कुरियर रिटर्न है वो हमें दे के जाए। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है। इसके बाद आता है दोस्तों एक हमारा FBF, अगर फ्लिपकार्ट से है या फिर अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो FBA होता है अमेजोन का। उसमें क्या होता है कि उनके जो वेयर हाउस बने होते हैं, बड़े बड़े जगह होते हैं, वहां पे हम अपना प्रोडक्ट भेज देते हैं, और जितना भी पैकिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का, कस्टमर रिटर्न से लेके उसको चेक करने का, क्लेम डालने का, सब कुछ काम उन्हीं लोगों का होता है। चाहे FBF करेगी या फिर FBA करेगी। उसमें ये हो जाता है कि आपके ऑर्डर बढ़ जाते हैं, आपको कोई झंझट नहीं है, आप आराम से बैठे हो, माल वहां पे भेज के आराम से बैठ जाओ घर पे। लेकिन उसके लिए वो आपसे चार्ज करेगा सामान रखने के लिए भी। अगर आपके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और आपका सामान उसके वेयर हाउस में रखा है तो उस जगह के लिए वो चार्ज करते हैं। तो ये भी एक उसमें लॉस पॉइंट है। तो बहुत सारी चीजों का फायदा भी है तो नुकसान भी है, लेकिन यही 3 तरीके हैं दोस्तों। और जब भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे आप चेक कर सकते हो कि आपके यहां पे वो डिलीवरी है कि नहीं। अगर आप खुद से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने एरिया का पिन कोड लिखेंगे तो मैं भी चेक करके बता दूंगा। आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका पिन कोड से चेक करके बता सकता हूं। क्योंकि एक सेलर ही चेक कर पाएंगे कि किस एरिया में पिकअप बॉय आएंगे और कहां पे नहीं आएंगे। ऐसे अगर आप एक आम आदमी हो, जैसे कस्टमर हो, नॉर्मल आप कुछ सामान खरीदते हो सिर्फ फ्लिपकार्ट से, एक सेलर नहीं हो, तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि आपके यहाँ पिकअप की सुविधा है कि नहीं है। लेकिन हम लोग चेक करके बता सकते
सकते हैं, इसलिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे अपना पिन कोड तो मैं चेक करके बता सकता हूं आप लोगों को कि आपके यहाँ पे सर्विस है कि नहीं पिकअप की। तो उम्मीद है कि जो मेरे व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है आने जाने का, वो मैंने बता दिया है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहीं पे जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। मीशो पे दोस्तों हम लोग शुरू से ही काम नहीं करते हैं, इसलिए मीशो का तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि उनके कहां पे वेयर हाउसेज हैं, कैसे हैं, लेकिन प्रोसेस उनका भी सेम होगा इतना मुझे पता है। तो जो लोग मीशो पे भी बेचना चाहते हैं वो पता करके उन पे भी बेच सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वही होता है कि जो लोग आते हैं घर पे और घर से ही माल लेके जाते हैं, आपका रिटर्न देके जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके एरिया में ये सर्विस है उनका इजी शिप वाला, तो आप वही चूज करना। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें अभी आनी बाकी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।